ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत प्यारा महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपकी जो भी कामना हो मेरे बाबा आपकी इसी सावन के महीने में पूरी जरूर कर दें। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके घर में कभी धन की बहुत ज्यादा कमी है या फिर व्यापार जो आपने खोला है, दुकान खोली है, अच्छे से नहीं चल रही है, घर पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कलेश होता रहता है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, संपदा की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपकी हृदय की बात है जो आप महादेव जी से कहना चाहते हैं, उसके लिए आप उपाय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो छोटा सा उपाय करना, मात्र ओम की बिंदी का उपाय, और आपकी मनोकामना बोल देना। कुछ ही दिनों में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी या फिर पूरे होने के संकेत आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है ना, छोटा सा उपाय है मात्र। पूरे उपाय को बड़े ही ध्यान से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताऊंगा जो कि अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होते हैं, जिससे कि आपकी घर की समस्या, आपकी मनोकामना, धन, व्यापार सबके लिए। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बोलूंगा कि आपको तीनों उपाय बड़े ही ध्यान से सुनना है। बहुत ही समृद्ध वाले अचूक उपाय हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला उपाय, जो कि पहला किन लोगों को करना है। आपकी अगर कोई कामना है, कोई मनोकामना है, हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना है। हृदय की बात आपकी पूरी जरूर होगी। सालों से आज जो आप महादेव जी की प्रार्थना कर रही हैं, उनकी जो पूजा कर रही हैं, उनका फल भी आपको प्रदान होगा। ठीक है, इस वाले उपाय में आपको करना क्या होगा, मात्र थोड़ा सा आपको गाय माता का घी लेना है। ये हो गया गाय का घी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा, अगर आपके पास में पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ले लेना, और लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लेना। गुरुदेव ने अपनी कथा में कुछ ऐसा वर्णन नहीं किया है कि आपको यही वाला चंदन लेना है, जो मिल जाए वो चंदन ले लेना। ठीक है, और साथ ही साथ लेनी होंगी आपको 2 बूंद मात्र शहद की। ठीक है ना, ये जो शहद होता है ना, ये आपकी जिंदगी को मीठा बना देता है। मेरे महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही प्यारा उपाय है। ठीक, ध्यान से सुनना। इन सभी सामग्रियों को लेकर के, यानी कि चंदन, गाय का घी और शहद, और साथ ही साथ ले लेना 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर देना है। अब भैया अपने घर का जल क्यों भरना है, आपको महादेव जी को अपने घर का एड्रेस भी तो देना है कि आपको कहां पर जाकर के अपनी सारी कृपा बरसानी है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं अपने घर का शुद्ध जल लेकर के जाइए, जिससे कि आप महादेव जी को बता देते हैं कि आपका एड्रेस ये है। ठीक है, वैसे मेरे देव आदिदेव महादेव जी को सब कुछ पता है। अब ध्यान से सुनना, सभी सामग्री को लेकर के पहुंच जाओगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले बात करते हैं कब करना है ये वाला उपाय। तो ये वाला उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय। कब? प्रदोष काल के समय, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद का समय जो होता है जनरली वो प्रदोष काल कहलाता है। ठीक है ना, जाना महादेव जी के शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है महादेव जी की वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो उपाय को करते वक्त ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको जब भी कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं ना, 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? काशी विश्वनाथ। ठीक है, इनके महादेव जी के नाम से आपने चढ़ा दिया। उसके बाद में आप 2 मिनट यहां पर बैठना। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनना। जो आपने शहद और कोई सा भी जो चंदन और घी जो लिया है, इन तीनों चीजों को मिश्रण करना है ना, मिश्रित कर लेना। और मिश्रित करने के बाद में इसके अंदर जल नहीं मिलाना है, ये चीज ध्यान रखना। अपने हाथ की जो 3 उंगलियां होती है दाहिने हाथ की, जैसे ये 5 उंगलियां है ना, तो छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को उस घी, लाल चंदन या पीला चंदन और शहद वाले घोल में डुबोना, और इस तरीके से आपको क्या करना होगा, यहां पर त्रिकुंड बना देना होगा, है ना। अब काफी लोग क्या करते हैं ना, त्रिकुंड बना देते हैं, उसके बाद में इसको यहां से मिलाना भी होता है। ये चीज ध्यान रखना, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से त्रिकुंड बनाना, यहां पर क्या बना देना, बिंदी बना देना। अब उसके बाद में आपकी जो अनामिका उंगली है ना, इस अनामिका उंगली से आपको यहां पर लिखना होगा ओम, है ना। अनामिका उंगली से, दाहिने हाथ की से ओम। अब जब ये ओम की बिंदी लगाओगे ना, तो जब आप बिंदी लगाओगे आपकी उंगली को उठाना मत, उसी वाली जगह पर उंगली को लगाए हुए आपकी जो भी कामना है अपना नाम और गोत्र बोल करके मनोकामना कह देनी है। ठीक है, और उसके कह देने के बाद यहां पर 2 मिनट आपको
ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है और अपने घर की तरफ वापस चले आना है। मात्र एक बार इस उपाय को कर लीजिए। किस दिन करना है ये चीज ध्यान रखना। इस वाले उपाय को आप किसी भी शुभ तिथि पर कर सकते हो। अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, एकादशी हो गई, प्रदोष हो गया, शिवरात्रि हो गई, ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या, इन खास तिथियों पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुदेव ने साफ अपनी कथा में बताया। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए दूसरा वाला उपाय जो है ना, ये सभी लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए? जैसे मान लो आपने अभी एक घर में रह रहे हो, ठीक है ना, अब आप इस घर को चेंज करके दूसरे घर में जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप किसी शादी वादी में जा रहे हो 5-7 दिन के लिए घर से बाहर, तो आप सब लोगों को घर की चिंता बनी हुई रहती है कि घर में कोई घुस ना जाए, घर में कोई चोरी डकैती ना हो जाए, या फिर घर पर कोई जादू टोना कर्म ना कर दे। काफी सारी ऐसी समस्याएं घर को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में होती है, मेरे माँ बाप के मन में भी होती है, और मैं हमेशा इस उपाय को करके जाता हूं। ध्यान से सुनना, जब भी आप घर से बाहर जाए और आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई प्रवेश ना करे, कोई बुरी शक्ति ना आ जाए, कोई अभिचार कर्म ना कर दे, कोई जादू टोना ना कर दे, तो छोटा सा उपाय करना। मात्र एक मिट्टी का कलश लेना, छोटा वाला, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। ऐसा मिल जाए तो ऐसा ले लेना, ऐसा मिल जाए तो ऐसा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस दिन आप जा रहे हो ना, उससे एक दिन पहले क्या करना, ऐसा ही मिट्टी का कलश लेकर के उसके अंदर भरना होगा आपको धान। कितना? 1 कटोरी धान भर देना। उसी के अंदर डाल देना आपको 1 रुपए का सिक्का, और 1 डाल देना बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, है ना। उसी वाले कलश में ये सारा सब कुछ डाल देना, और उसके बाद में उस कलश को या तो जो उसके साथ में दीपक आता है उससे आप ढक दीजिए, या फिर एक नारियल लेना और उस नारियल से आपको इसका मुख ढक देना है, ठीक है ना। और ऐसा करने के बाद आपको इस कलश को उठा करके अपने घर के ईशान कोण में आपको रख देना है, और इसको रख करके आप अपने घर को छोड़ करके कहीं पर भी जाइए, घूमने फिरने जाइए। यकीन मानिए आपके घर में कभी कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, कोई जादू टोना कर्म नहीं करेगा, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है बिना आपकी इजाजत के, जो कि आपके घर को नुकसान पहुंचाए। कोई चोरी डकैती भी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय भी बहुत खास है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए तीसरा वाला उपाय जो है वो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जो कि होता है अकाल मृत्यु का डर, है ना। देखिए अकाल मृत्यु के जो देवता है ना, वो कौन है? वो है महादेव जी, और जिनके सर पर महादेव जी का हाथ होता है ना, अकाल मृत्यु उन्हें कभी आ नहीं सकती, ये ध्यान रखना। तो ये वाला जो उपाय है ना, बेसिकली बहुत ही अचूक उपाय है, सावन के महीने में करना मत भूलिएगा। मात्र 1 लोटा लेना, और साथ ही साथ जो ये बेर का जो फल होता है, अगर ये जो बेर मिल जाए, देखिए एक बेर का जो उपाय है ना, ये महाशिवरात्रि के दिन भी किया जाता है, और ये बोला जाता है कि अगर बेल पत्र की जगह पर महादेव जी की शिवलिंग पर जो व्यक्ति बेर समर्पित करता है ना, वो कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरता है, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं आती है। जैसे एक्सीडेंट पे मर जाना, या उसका समय नहीं हुआ फिर भी उसकी मृत्यु हो जाना, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो इन दोनों को लेकर के जाना, महादेव जी से अपनी कामना कहना, और अपनी कामना कहने के बाद में जो अकाल मृत्यु वाली है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को चढ़ाना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और 1 बेर जो है वो महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको चढ़ा देना है। कब करना है? मात्र हफ्ते में 1 बार इस उपाय को कर लेना, आपको जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में इन सभी उपायों को बताया है, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक आप जरूर कर दीजिए कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।